आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस बुक का रिव्यू, जो कि है द साइलेंट पेशेंट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए और मैंने ये बुक क्यों खरीदी थी, तो आपको भी बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आप लोग इसका कवर देख पा रहे होंगे, तो कहता है कि द साइलेंट पेशेंट, एंड 2 चेयर्स बनी हुई हैं जो कि एक कॉर्नर में है। वो कहती है कि ओनली आई कैन मेक हर स्पीक, एंड एक फ्रंट में है जो कहती है ओनली शी नोज़ व्हाट हैपेंड। यानी कि यहाँ पर इस कवर से कुछ रिवील होता है कि कोई तो पर्सन है जो कि शांत हो चुका है और उसके साथ कुछ ट्रेजेडीज़ हुई हैं पास्ट में या उसकी लाइफ में, जिसकी वजह से दैट पेशेंट इज़ क्वाइट नाउ, जो कि हमारा टाइटल भी है द साइलेंट पेशेंट। तो सबसे पहली चीज़ जो क्लिक हुई थी मेरे माइंड में इस बुक को देखते हुए, परचेज करते हुए, वो ये था कि साइलेंट पेशेंट ही क्यों, व्हाट हैपेंड टू हर। एंड उसके बाद थोड़ा जो स्पार्क दिया कि मैं बुक खरीद ही लूँ और इस बुक की स्टोरी को रीड आउट करूँ, तो वो था इन 2 सेंटेंसेस में जो कहते हैं कि ओनली शी नोज़ व्हाट हैपेंड, सिर्फ वही जानती है कि उसके साथ क्या हुआ है। एंड दूसरा कोई पर्सन है ऑथर के अकॉर्डिंग जो कहता है कि ओनली आई कैन मेक हर स्पीक। सो व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस वॉज दिस पर्टिकुलर पर्सन, जिसका नेम इस बुक में थियो है और जो कि एक डॉक्टर है, वो कहाँ से गेन करता है और सोचता है कि सिर्फ मैं ही उसे ठीक कर सकता हूँ, जबकि दुनिया के जितने भी डॉक्टर्स थे उन सब ने मना कर दिया था कि शी इज़ नॉट गोइंग टू स्पीक एनी मोर इन फ्यूचर एवर। बट I don't know from where this guy was having the confidence कि yes, I can make her speak and only I can make her speak. So this was the thing due to which I purchased the book, and let's move on to why you should read it. So first reason is this, which says कि आपको सबसे पहले तो अगर कोई भी थ्रिलर नॉवल पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है और आप बिगनर हैं मेरी तरह, तो you must go for the book. Second reason is this, जो कि कहता है कि अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी अवेयरनेस नहीं है कि थ्रिलर नॉवेल्स किस तरह की होती हैं और आप ग्रिप बनाना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मोटी बुक्स पढ़ पाएँ और रीडिंग की हैबिट के थ्रू वोकैबुलरी इन्हांस कर पाएँ, तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो जाती है। थर्ड रीज़न इज़ दिस, इफ़ यू वांट टू बी अ डिटेक्टिव, जिसमें कि इफ़ यू आर परसीइंग सच अ करियर जहाँ पर डिटेक्टिव स्किल्स काम करती हैं और आपको सीखना हो कि आप किस तरह से केसेस को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ें आपके सामने आएंगी तो आप एनकाउंटर करने वाले हैं और क्या आपका सोल्यूशंस आप प्रोवाइड करेंगे, तो उस वजह से भी आप ये रीड आउट कर सकते हैं। एंड सबसे अमेजिंग बात, मिस्ट्री। इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग मिस्ट्रीज़, लाइक ये तो मैंने पहली बार मिस्टीरियस नावल पढ़ी थी, सबसे पहली नावल है मेरी दी साइलेंट पेशेंट जो कि मिस्टीरियस नावल है, लेकिन आई मस्ट से कि ये ऐसी नावल है जो आपका फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज पे, मार्क माई वर्ड्स दोस्तों, यहाँ पर इस बुक में आई वॉज लिटरली शॉक्ड व्हेन आई रेड द लास्ट पेज ऑफ द बुक, विच वॉज really shocking, and you will be going to discover the secret why I'm saying that this novel is shocking when you're going to read it. So just go and purchase the book and read it and give your reviews in the comment section below. Till then, bye bye, thank you.